नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई एग्जाम जो है आपके सर पे है, जैसे बीपीएससी का एग्जाम है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी का ये डिजाइन किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप मेरे पीछे जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, एक बोर्ड पे सारे के सारे जो कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां हैं और कौन कौन से उसमें अष्टछाप के कवि हैं, ये सारी चीजें मैंने इस पे रख रखी है और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आइए देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। इसकी प्रवृत्तियां हैं दोस्तों, सगुण साकार के रूप में ये कृष्ण की पूजा करते हैं, जबकि राम भक्ति शाखा में किसकी पूजा होती थी? राम की होती थी। अब किसकी होगी? कृष्ण की होगी दोस्तों। और आप जानते हैं कि चारवाही संस्कृति का चित्रण इसमें किया गया है, क्योंकि ग्वाल और गायों का काफी मधुर संबंध रहा है। ग्वाल, गाय और गोपी, समझिए इस बात को। लीला गान यानी कार्य गान में अत्यधिक रुचि रही है दोस्तों, जैसे आप बाल लीला, माखन चोर लीला, गोचारण लीला, चीरहरण लीला, रास लीला और गोवर्धन धारण लीला, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सारे के सारे लीला गान मिल जाते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि अब आप बात करते हैं भक्ति के विविध आयाम। भक्ति के विविध आयाम, यहाँ पर भक्ति के 4 आयाम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक आपका दास्य भक्ति है, एक साख्य भक्ति और एक निवेदन भक्ति, एक स्मरण भक्ति। जो दास्य भक्ति है ना, उसमें परमात्मा मालिक होता था और भक्त क्या होता था? दास होता था। दास्य भक्ति में परमात्मा मालिक होता था और भक्त क्या होता था? दास होता था। अब देखिए यहां पर साख्य भक्ति जो है, इसमें परमात्मा सखा होता था। परमात्मा क्या होता था? सखा होता था। और भक्त जाहिर सी बात है उसका सखा ही होगा, सखा का ही तो सखा होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, निवेदन भक्ति, इसमें करुण पुकार की जाती थी परमात्मा से कि हमारी रक्षा करिए हे परमात्मा, मतलब उनकी करुण पुकार को परमात्मा सुनते थे। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति में परमात्मा का जाप करना था। स्मरण शक्ति में क्या करना था? परमात्मा का जाप करना था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में 4 प्रकार की भक्ति आपको दिख रही है। एक है दास्य भक्ति, एक है साख्य भक्ति, आपका निवेदन भक्ति और स्मरण भक्ति। शैली मुक्तक गीति शैली है दोस्तों। और यहाँ पे वंदना भक्ति है। अब देखिए भाषा इसकी ब्रज है, जबकि राम भक्ति शाखा में ब्रज और अवधि दोनों था। आप इस चीज को समझिएगा। छंद मुक्त है दोस्तों, छंद कैसा है? मुक्त है। और यह गेय पद है दोस्तों। और अलंकार इसका श्रृंगार और वात्सल्य दोनों है। अलंकार की बात करेंगे तो श्रृंगार और वात्सल्य क्या करेंगे? दोनों अलंकार इसमें कूट कूट कर भरे हैं दोस्तों, क्योंकि इसके मुख्य कवि सूरदासी तो हैं। और सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, दूसरे के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और वास्तव में दोस्तों आप देखेंगे इनकी रचनाओं को ना, तो लगेगा कि क्या बात है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मतलब ये बाल कृष्ण का लीला, बाल कृष्ण का वर्णन करते हैं, जैसे बच्चा हाथ में माखन रोटी खा रहा और कौवा लेकर चला गया दोस्तों, है ना। तो गजब का मतलब ये है, शीस पगा न झगा तन में, क्या बात है, मतलब मजा आ जाएगा। आगे बताएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि प्रवृत्तियां क्या थी। यहाँ पे कृष्ण की पूजा होगी, वहां पे राम की हो रही थी। यहाँ पर भक्ति भाव 4 प्रकार के हैं और यहाँ पे चारवाही संस्कृति और लीला गान का मेन वर्णन है। और वहां पे 7 कांड हुआ करते थे। देखिए कृष्ण का अर्थ होता है काला। एक तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो आप कह दीजिए कि सर इसको काला कहेंगे। एक होता है आकर्षित करने वाला। कृष्ण का अर्थ ये भी होता है आकर्षित करने वाला। काला तो होता ही होता है, आकर्षित करने वाला भी होता है दोस्तों। वह जो सभी को अपने में समाहित करे, इसका मतलब भी होता है कृष्ण। वह जो सभी को अपने में समाहित करे, इसका मतलब होता है कृष्ण दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने है अष्टछाप। अक्सर यहां से पूछा जाता है दोस्तों, अष्टछाप किसे, अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं, किसने स्थापना किया, कब स्थापना किया, सारी बातें मैं बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। एक एक कवि की बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखना। आप देख रहे होंगे
कि मैंने लिखा है इसकी स्थापना, अष्टछाप जो है एक संस्था कहिए इसको, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1565। अब आप गेस करिए कि 1565 में मुगल काल चल रहा था, और मुगल काल में भी आप देखेंगे तो आपका जो अकबर है, अकबर ये 1556 से 1605 तक शासन करता है। 1516-1605 तक तो क्या नहीं लगता कि इसी के बीच में आपका अष्टछाप कवियों की स्थापना हुई होगी। 1556 में ये बना, 1605 तक, और 65 में अष्टछाप बना। तो आप इसको ना बड़े आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए अकबर महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सहिष्णु राजा था, ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का समन्वय चाहता था, इसीलिए इसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना करी थी, जिसमें सारे धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को इसने रखा था। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों को ये पसंद नहीं था। अब देखिए इसमें 8 कृष्ण भक्त कवि थे जो दिन रात कृष्ण की अर्चना और पूजा में श्लोक लिखा करते थे, दोहे लिखा करते थे, रचनाएं किया करते थे। अब सोचिए पूरा जीवन जो दिन रात लगा दे एक ही काम में, तो वो महान तो बन जाएगा ना दोस्तों। जैसे आप बस 6 महीना लगा के देखिए, आप भी अपने क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे, पढ़ाई वाले क्षेत्र में बीपीएससी निकल जाएगा। अब देखिए इसकी स्थापना, अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था। किसने किया था? विट्ठल नाथ। अष्टछाप, विट्ठल नाथ, अष्टछाप। अच्छा देखिए अष्टछाप को याद कैसे रखना है विट्ठल नाथ के तौर पे? आप ना ये दोनों ठ का दोनों जो ऐसे ना, ऐसे ठ को मिलाइए, ये देखिए 8 बन गया। ठ को दोनों मिला दिए, 8 बन गया। भाई आप ऐसे समझिए, आपने ठ लिखा फिर ठ लिखा। अब हम क्या किए कि इन दोनों को ऐसे मिला दिए, 8 बन गया ना। तो अष्टछाप कवियों का संस्थापक पूछे विट्ठल नाथ। 8 दिख रहा है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। याद रखने का सबसे आसान और सटीक तरीका, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना करी थी 1565 में। हमने बता दिया आपको 1565 में, ठीक है ना। आगे देखिए ये विट्ठल नाथ गुरु थे किसके? वल्लभाचार्य के। किसके गुरु थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विट्ठल नाथ थे, जिन्होंने स्थापना की थी किसकी? अष्टछाप की। अब देखिए सिद्धाद्वैत का प्रतिपादन और पुष्टि मार्ग के संस्थापक के तौर पे वल्लभाचार्य को जाना जाता है। पुष्टि मार्ग सिद्धाद्वैत, सिद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, सिद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग के तौर पे ये पोषण मार्ग है दोस्तों। पुष्टि मार्ग में इन्होंने कहा ना कि जैसे माँ और बच्चे का संबंध होता है कि बच्चा हर चीज के लिए माँ पे निर्भर होता है, वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा में भक्त बच्चा है और भगवान माँ है। बच्चा करुण पुकार करेगा, रुदन करेगा, हंसेगा, बोलेगा, मांगेगा तो अपने माँ से मांगेगा। उसी प्रकार भक्त भी करुण पुकार के माध्यम से, रुदन के माध्यम से, मांगने के माध्यम से, याचना के माध्यम से ईश्वर से मांगेगा, अपने जो है भगवान से मांगेगा। अब आते हैं दोस्तों कि 8 कवि जो थे कौन कौन थे और किसके किसके शिष्य थे। जैसे देखिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये इसमें कुंभन दास सबसे वरिष्ठ थे, है ना, और वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। ये चारों के चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ का मतलब कि विट्ठल मतलब 8, विट्ठल मतलब 8, 8 मतलब अष्टाक्षाप, और वल्लभाचार्य का मतलब सिद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग, सिद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग। तो याद रखने के लिए एकदम आसान और सटीक तरीका है दोस्तों। याद रखना इन कवियों के नाम भी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित्ता स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंद दास, ठीक है ना। तो आप देखिए दास दास लगभग लगा है, स्वामी स्वामी, छित्ता स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, छित्ता स्वामी, छित्ता स्वामी, गोविंद स्वामी। एकदम याद रखिएगा मेरे साथियों, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारा का सारा अष्टछाप किसने किया, कब किया, सब बता दिया आपने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अष्टछाप कवियों में पहले कवि हैं जिनका नाम है कुंभन दास। कुंभन दास एक क्षत्रिय थे जो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे और अकबर कालीन थे। इनकी रचना में दोस्तों छोटे छोटे पदों में मिलता है। वैसे कुंभन दास के स्फुट पद ऐसे करके
ध्यान रखिएगा, हालांकि इनकी रचना नहीं पूछता, लेकिन जो पूछता वो भी मैंने लिखा हुआ है। अकबर इन्हें फतेहपुर सीकरी अक्सर बुलाया करता था कि आ जाओ भाई, क्योंकि इनसे बड़ा प्रभावित था, वो बहुत प्रभावित था, इसलिए उनको बुलाया करता था दोस्तों। और असली वास्तव में अगर देखा जाए तो असली संत ऐसे ही होते हैं जो राजपाट या राजा के सम्मान के भूखे नहीं होते। देखिए इन्होंने क्या कहा, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया खिस गई, बिसर गयो हरिनाम। सोचिए दोस्तों, अगर हमारे यहाँ वर्तमान में प्रधानमंत्री बुला दे तो कोई भी संत भागे जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। जिनको मुख देखत दुख उपजत, ये भी कह दिए कि जिनको मुख देखत दुख उपजत, उनको करी करे प्रणाम, उनको करी करे प्रणाम। अब सोचिए कितनी बड़ी बात ये बोल दिए है उस समय के सबसे महान राजा से। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब बेकाम, देख रहे हैं, कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब बेकाम। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं कुंभन दास। तो दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली कड़ी में आप देखेंगे कि दूसरे कवि मैंने सूरदास लिखा हुआ था, और सूरदास के बारे में सारी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।